ज्योग्राफी का अगर प्रोज बताना है मुझे, सो इट्स मोर रैशनल, इट इज easy to relate with the outside world. It appears to be more practical in nature. Okay, so and even if you have some interest in the natural phenomena, you'll be able to connect it very easily. And most importantly, whether it is a science background or arts background, everyone can take it. कोई भी यहाँ पर restriction नहीं होता है, so सब लोग लेके इसको मतलब ऑप्शनल को कर सकते हैं. एंड इसके लिए कोई भी पहले ही पढ़ के आना है ऐसा कुछ नहीं है. Of course, there is some basic understanding is required. That anyway we will teach in the class. Okay, so एक well established subject है. Okay, so geography का यही है कि एक well established subject है. As a subject also, if you see, 2300 years old. Okay, so stream of study is well established. Okay, so and in India, geography as a study has been again well established. बहुत ही अच्छे से authors है ना. So UPSC के अंदर भी बहुत ही well established है. एक टाइम में तो one of the highest. मैंने पहले बताया था ना. सो पहले जब होता था 2 ऑप्शनल का, सो सबसे पहले या ज्योग्राफी होता या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता. इस साइकिल्स में चलता है. पहले तो वैसे था, तो अभी थोड़ा ऐसे साइक्लिकल हुआ है. स्टिल इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ चोजन. ठीक है. सो इसके अलावा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो GS का है ना. सो GS 1 में आपको 120 मार्क्स कवर होता है. GS 3 में अराउंड 80 मार्क्स कवर होता है. इस साल का पेपर बताना है तो इस साल तो बम्पर ऑफर मिल गया आपको. 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम जियोग्राफी ऑप्शनल. मतलब जो जियोग्राफी ऑप्शनल लिए थे उनके लिए 300 मार्क्स इजीली थाली में रख के दे दिया GS 1 और GS 3 में.